अब हमारा आज का अगला विश्लेषण खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हवाई यात्रा करते हैं और ये समझते हैं कि वो एक सुखद, सुरक्षित और तेज रफ्तार वाली सुविधाजनक यात्रा होती है। आप में से ज्यादातर लोग हवाई यात्रा अक्सर करते रहते होंगे, कुछ अक्सर करते होंगे, कुछ कभी कभी करते होंगे। लेकिन इस विश्लेषण के बाद आप थोड़े से सतर्क और जागरूक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हवाई यात्रा करने वाले देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा के साथ इस समय ऐसा लगता है कि खिलवाड़ हो रहा है। आपने नोट किया होगा, पिछले कुछ समय से हमारे देश में हवाई यात्रा के दौरान विमान में तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। इस महीने 16 जुलाई तक तकनीकी कारणों की वजह से 8 बड़े हादसे होने से बचे हैं और आज ही गो फर्स्ट की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी हो गई। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पिछले 2 दिनों से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डीजीसीए एयरलाइन कंपनियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन मीटिंग्स में एयरलाइन कंपनियों से पिछले 1 महीने में हुई तकनीकी खराबियों की घटनाओं पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि इसके पीछे मौजूद सही कारणों को समझा जा सके। आमतौर पर तकनीकी खराबी का बहाना लेकर लापरवाही को छुपाने में कई बार मदद मिल जाती है, लेकिन इस बार डीजीसीए एक्शन मोड में है और इसलिए इन कंपनियों को एक आदेश जारी किया गया है। अपनी शुरुआती जांच में डीजीसीए ने यह पाया कि एक फ्लाइट के लैंड करने और अगली उड़ान भरने के बीच विमानों की ठीक तरह से जांच नहीं हो रही। यह बात आप भी ठीक से समझ लीजिए। आप भी देखते होंगे कि विमान एक फ्लाइट लैंड करती है और उसके बाद जब वो टेक ऑफ करती है उस दौरान उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, लेकिन यह जांच हो नहीं रही। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि विमानों की जांच करने वाले तकनीकी स्टाफ की इन एयरलाइंस के पास कमी है और विमान की सर्विस में काम आने वाले स्पेयर पार्ट्स की भी इनके पास कमी है। डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि सभी जगहों पर तकनीकी कामों में अब सर्टिफाइड इंजीनियर्स को ही तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पैसा बचाने के लिए जूनियर टेक्नीशियंस को भी वही काम दे दिया जाता है जो कि असल में सर्टिफाइड इंजीनियर्स को करना चाहिए। डीजीसीए को अपनी चेकिंग के दौरान यह भी पता चला कि एयरलाइन मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी बहुत बार तकनीकी खराबियों को और उनके सही कारण का ठीक से पता नहीं लगा पा रहे। यह बहुत गंभीर लापरवाही है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी विमान हादसा हो सकता है। इसलिए डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को तकनीकी स्टाफ और सर्विस पार्ट्स की कमी को दूर करने का एक आदेश जारी किया है। इस महीने तकनीकी कारणों की वजह से अब तक 10 बड़े हादसे होने से बचे हैं। आज ही गो फर्स्ट की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी देखी गई। अप्रैल से जून के बीच तकनीकी खराबी की वजह से 8 बड़ी दुर्घटनाएं बस किसी तरह टल गई। उनमें जो यात्री थे उनकी किस्मत अच्छी कह लीजिए कि वो बच गए। इनमें कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, किसी फ्लाइट के रूट में बदलाव किया गया और कई विमानों के इंजन में अचानक से खराबी देखी गई। आपने उनके वीडियोस भी देख लिए होंगे, किसी इंजन में आग लग गई, कहीं कोई और समस्या हो गई। इसी तरह के हादसों की एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में डीजीसीए ने अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है और लोगों को यह शक है कि देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियां कब तक और कितनी सच्चाई के साथ अपनी कमियों के बारे में सच सच बताएंगी, क्योंकि तकनीकी खराबी एक ऐसा शब्द है जिसमें बड़ी से बड़ी लापरवाही को आसानी से छुपाया जा सकता है। आपको याद होगा, एक जमाने में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के दौरान तकनीकी खराबी को लेकर स्क्रीन पर एक संदेश लिखा हुआ आता था कि रुकावट के लिए खेद है। यह उस दौर की मजबूरी हो सकती थी, लेकिन आज के दौर में यह बचाव का एक बहाना भी है जिसका लाभ ये एयरलाइन कंपनियां अब उठाने की कोशिश कर रही हैं। 6 जुलाई को डीजीसीए ने विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से स्पाइस जेट नाम की एक एयरलाइंस को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में यह कहा गया कि स्पाइस जेट एक सुरक्षित और भरोसेमंद हवाई सेवा देने में नाकाम रही है। यह बयान एक कंपनी की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवाल होता है, खास तौर पर किसी एयरलाइन के इज्जत पर तो बहुत बड़ा सवाल है। डीजीसीए ने शुरुआती जांच में पाया कि स्पाइस जेट ने अपने विमानों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया। कई विमानों के स्पेयर पार्ट्स में कमी पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर यह समझा जा सकता है कि यह तकनीकी खराबी से ज्यादा एक बहुत ही गंभीर लापरवाही का मामला है। इस पूरे मुद्दे पर हमने स्पाइस जेट का पक्ष भी जानने की कोशिश की है और जब भी हम आपको कोई खबर बताएंगे तो उसका दोनों पक्ष आपके सामने हम जरूर रखेंगे। तो स्पाइस जेट का क्या पक्ष है, पहले ये देखिए। As the Director General of Civil Aviation has said today, there are 30 incidents that happen on average every single day in the Indian skies.
And these incidents, of course, while we all try and minimize the incidents, they are bound to happen. They happen everywhere around the world, and they happen in India. These are not of a serious nature, and we should not make too much of them. ये अकेले एक एयरलाइन यानी स्पाइस जेट का मामला नहीं है। ऐसी कई एयरलाइन कंपनियां हैं जो विमानों के रखरखाव में लापरवाही कर रही हैं और इसके पीछे के कारणों को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना आज बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण है विमान कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती, जिससे बहुत से कर्मचारी अपनी कंपनियों से नाराज हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 और 21 में विमान सेवाएं बंद होने के बाद, जब आपको याद होगा एयरलाइंस बंद हो गई थी, भारत की एयरलाइन कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 15,000 करोड़ रुपए। इसलिए इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक कटौती की। इसके अलावा बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया और कई लोगों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विमान के टेक्निकल स्टाफ की शुरुआती सैलरी 8,000 रुपए से शुरू होती है और एक जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी करीब 17,500 रुपए तक होती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन्हीं कर्मचारियों की सैलरी घटाकर 12,000 रुपए तक कर दी गई। लेकिन विरोध होने पर इस साल जनवरी में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। कर्मचारी अब भी इससे नाराज हैं। इसके अलावा केबिन क्रू और पायलट्स की सैलरी भी कोरोना काल में घटा दी गई थी, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। अब आप सोचिए, अपनी कंपनी से नाराज कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से आखिर कब तक अपना काम कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब काम हवाई जहाज की उड़ान और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हो, तो मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। जुलाई की शुरुआत में इंडिगो और गो एयर के तकनीकी स्टाफ के ज्यादातर कर्मचारी कम सैलरी के विरोध में बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए और यह बात सामने आई कि ये तमाम कर्मचारी दूसरी एयरलाइन कंपनियों में असल में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। आप एयरलाइन कंपनियों के घाटे पर आज गौर कीजिए। 2020 और 21 में एयर इंडिया को 4,700 करोड़ रुपए, इंडिगो को 5,829 करोड़ रुपए, विस्तारा को 1,609 करोड़ रुपए, एयर एशिया को 1,396 करोड़ और गो एयर को 1,333 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 में एयरलाइन कंपनियों का घाटा 15,000 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब खुद सोचिए, ये तमाम एयरलाइंस इस घाटे की भरपाई आखिर कहां से करेंगी? एविएशन सेक्टर एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव सेक्टर माना जाता है, यानी दामों के प्रति यह सेक्टर बहुत संवेदनशील है। यहां पर टिकट की कीमत बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही आपने टिकट की कीमत बढ़ाई, ग्राहक दूसरी एयरलाइन के पास चला जाएगा जो सस्ते दामों पर टिकट दे रही है। इसलिए एकमात्र विकल्प बचता है कॉस्ट कटिंग, जिसमें कर्मचारियों की संख्या, उनकी तनख्वाहें और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की जाती है और यह करके एयरलाइंस पैसा बचाती है। और इसी क्रम में अब एयरलाइंस विमानों के मेंटेनेंस के साथ भी समझौता करने लगी है और यह समझौता असल में आपके जीवन की सुरक्षा के साथ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब अर्थव्यवस्थाएं अपने पुराने दौर में लौट रही है। हालांकि कई एयरलाइन कंपनियां अब भी पुरानी सैलरी सिस्टम को बदलना नहीं चाहती, जबकि हवाई यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, लेकिन एयरलाइन कंपनियां अभी भी पुराने जमाने की सैलरी दे रही हैं। इसे इस डेटा की मदद से डिकोड करते हैं। कोरोना काल से पहले 2019 और 20 में भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कुल मिलाकर 20 करोड़ 42 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी। हमारे देश में 20 करोड़ 42 लाख लोगों ने एक साल में हवाई यात्रा की। यह संख्या 2021 और 22 में घटकर सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रह गई कोरोना की वजह से। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई 2021 में डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेने वाले यात्रियों की संख्या सिर्फ 21 लाख थी, जो इस साल मई 2022 में बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गई, यानी यात्रियों की संख्या 5 गुना ज्यादा हो गई। इसके अलावा पिछले एक साल में हवाई किराए भी लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन एयरलाइंस अपने कर्मचारियों की सैलरी उस हिसाब से बढ़ाना नहीं चाहती। अब सोचिए, अगर एक पायलट डिप्रेशन में हो, परेशान हो, नाराज हो, गुस्से में हो, तो वो कितना घातक सिद्ध हो सकता है।
ये बात वर्ष 2015 में जर्मनी में हुई एक विमान दुर्घटना से आप समझ पाएंगे। जर्मन विंग्स नाम की एक एयरलाइन के एक पायलट ने अचानक विमान को पहाड़ों में ले जाकर क्रैश कर दिया था, जिसमें 156 लोग मारे गए। जितने भी यात्री थे सभी मारे गए, एक भी नहीं बचा। जांच में पता चला कि इस पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो पायलट डिप्रेशन में था। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं, अगली बार जब आप किसी भी फ्लाइट की टिकट बुक कराएं तो बहुत सावधानी से कराइए। उस एयरलाइन का बैकग्राउंड ठीक से चेक कीजिए। उस एयरलाइन की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो किस तरीके से अपने यात्रियों को सुरक्षित रख रही है, उसके प्लेन्स की मेंटेनेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए। और हमारा मकसद आपको जागरूक करने का है। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा, यही हमारा मकसद है। और इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के जरिए हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको जानकारियां देना चाहते हैं, ताकि अगली बार जब आप बाहर जाएंगे तो आप कहीं ज्यादा मजबूत होंगे अपनी इस जानकारी की वजह से।